Okay, hello everyone, and welcome to our next lecture. In this lecture, I am going to cover two small and very easy topics. तो दो छोटे और बहुत इजी टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं. पहला टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड सेकंड टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. राइट. अब सिग्निफिकेंट फिगर्स समझने के पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड एज द लीस्ट काउंट. वी हैव टू अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड एज द लीस्ट काउंट. तो आप सबके पास स्केल होगा, स्केल 15 सेंटीमीटर का स्केल या 30 सेंटीमीटर वाला स्केल, आप सबके पास स्केल होगा. अब आपके पास जो सिंपल स्केल है उसमें लोएस्ट मेजरमेंट आप कितना कर सकते हो, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट आप कितना कर सकते हो. तो कम से कम आपके पास जो स्केल रखा है आप उसको निकाल के देखो. 15 सेंटीमीटर वाला स्केल हो आपके पास या 30 सेंटीमीटर वाला स्केल है अगर आपके पास, उसमें आप स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कम से कम कितना मेजरमेंट कर सकते हो, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कितना कर सकते हो. तो उसमें कम से कम हम लोग 0.1 सेंटीमीटर मेजर कर सकते हैं. तो इस 0.1 सेंटीमीटर को मैं क्या बोलता हूँ, मैं 0.1 सेंटीमीटर को बोलूंगा लीस्ट काउंट. तो आपके पास जो 15 सेंटीमीटर का स्केल है, जो 30 सेंटीमीटर का स्केल है, उसका लीस्ट काउंट क्या है, उसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है. तो बेसिकली मैं लीस्ट काउंट को डिफाइन कैसे करूंगा, लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेड यूजिंग अ गिवन इंस्ट्रूमेंट. तो आपके स्केल से सबसे कम आप कितना गिन सकते हो, 0.1 सेंटीमीटर. तो 0.1 सेंटीमीटर आपके स्केल का लीस्ट काउंट हो गया. और लीस्ट काउंट का डेफिनेशन क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेड यूजिंग अ गिवन इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. तो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट आप 0.1 सेंटीमीटर कर सकते हो. तो 0.1 सेंटीमीटर इज द लीस्ट काउंट ऑफ द सिंपल स्केल यू हैव. और लीस्ट काउंट का डेफिनेशन मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है, इट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेड यूजिंग अ गिवन इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. अब आपके पास जो स्केल है 15 सेंटीमीटर का या 30 सेंटीमीटर का, आपके पास जो स्केल है, सपोज मैंने उससे आपको बोला कि लेंथ ऑफ एक मेटल रॉड मैंने आपको दे दिया, एक मेटल रॉड मैंने आपको दे दिया, और मैंने बोला कि जो 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर का स्केल है आपके पास, उससे ये लेंथ ऑफ रॉड मेजर करो. तो मैंने आपको एक रॉड दे दिया है, आपको रॉड का लेंथ मेजर करना है बाय यूजिंग 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर स्केल यू हैव. लेट अस अज्यूम यू हैव अ 30 सेंटीमीटर स्केल. और मैंने आपको बोला कि मेजरमेंट करते वक्त कम से कम 3 बार गिनो, 3 बार लेंथ गिनो. हो सकता है किसी ने लेंथ गिनी 15.4, हो सकता है किसी दूसरे ने गिनी 15.4, हो सकता है किसी ने लेंथ गिनी 15.5. तो ऐसा काफी बार होता है ना. सपोज मैंने आपको बोला कि ये रॉड है, मैंने आपको बोला ये मेटल रॉड है, करेक्ट. और ये मेटल रॉड का हमको क्या गिनना है, मेटल रॉड का लेंथ गिनना है. तो लेंथ गिनने के लिए आप क्या करोगे, लेंथ गिनने के लिए आप यहाँ पे स्केल लगाओगे. और सपोज ऐसा काफी बार होता है कि ये दो इसके बीच में आ जाता है, मतलब जो रॉड है वो दो मार्किंग के बीच में आ जाता है. तो क्योंकि दो मार्किंग के बीच में आया, हो सकता है कुछ लोग बोले सर ये 15.4 है, 0.4 है, और कुछ लोग बोले 0.5 है क्योंकि बीच में आ रहा है. तो किसी ने मुझे रीडिंग दिया 15.4, किसी ने मुझे रीडिंग दिया 15.4, किसी ने मुझे रीडिंग दिया 15.5. तो मेरे पास कितने रीडिंग आए, मेरे पास 3 रीडिंग आए, 3 रीडिंग्स आई हैव टेकन, एंड द थ्री रीडिंग्स रिपोर्टेड आर 15.4, 15.4 एंड 15.5. अब मैं तो कंफ्यूज हो गया कौन सा लूँ, 15.4 लूँ या 15.5 लूँ. तो मैंने इसका एवरेज ले लिया. एवरेज इज कॉल्ड एज द अरिथमेटिक मीन. तो मैंने एवरेज ले लिया. तो इन तीनों का एवरेज कितना आया, 15.4, 15.4, 15.5. तो 15.4 प्लस 15.4 प्लस 15.5 इस डिवाइड बाय 3, इसका एवरेज ले लिया. तो इसका एवरेज कितना आता है, इसका एवरेज आता है 15.43 सेंटीमीटर. तो मैंने बोला कि लेंथ इज 15.43 सेंटीमीटर. करेक्ट. मैंने लेंथ बोल दिया, कितना है लेंथ, मैंने बोला लेंथ इज 15.43 सेंटीमीटर. क्योंकि किसी ने 15.4 बोला, किसी ने 15.5 बोला, मैंने एवरेज ले लिया और मैंने बोला है लेंथ इज 15.43 सेंटीमीटर. अब आप किसके बारे में श्योर हो, कौन से डिजिट्स के बारे में पक्का है कि इतना तो लेंथ है. तो एक चीज मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि आई एम डेफिनेटली श्योर अबाउट 15. 1 और 5 के बारे में मैं श्योर हूँ कि 15 है. अब 0.4 है कि 0.5 है, इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ.
तो ये जो 15 है इसको मैं बोल दूंगा दिस इज द सर्टेन डिजिट। ये सर्टेन है, सर्टेन मतलब 15 सेंटीमीटर वो पक्का है। 0.4 है या 0.5 है ये कंफ्यूजन है। तो इसलिए जो 0.43 है भले हमने लिख दिया है बट दीज आर कॉल्ड एज द अनसर्टेन डिजिट्स। तो आप कभी भी किसी नंबर को देखते हो तो देयर आर सम सर्टेन डिजिट्स, देयर आर सम अनसर्टेन डिजिट्स। अब किसने मुझे पूछा कि रॉड का लेंथ कितना है, तो मैं तो उसको बोलूंगा 15.43। फिर वो मुझे पूछेगा 15.43 में से श्योर किसके बारे में, तो आई एम श्योर अबाउट 15 बट आई एम नॉट श्योर अबाउट 0.43, क्योंकि 0.4 भी आ सकता है, 0.5 भी आ सकता है, 0.43 भी बोल रहा हूँ। तो 15 के बारे में श्योर है, 0.43 के बारे में श्योर नहीं हो, तो 15 को मैं बोलूंगा सर्टेन डिजिट्स एंड 43 को मैं बोलूंगा अनसर्टेन डिजिट। यही मैंने लास्ट पॉइंट लिखा है, वी आर सर्टेन अबाउट डिजिट्स 1 and 5, we are certain about digits 1 and 5 but we are not certain about the digits 4 and 3। 1 और 5 के बारे में श्योर हो कि 15 तो है भैया, लेकिन किसके बारे में श्योर नहीं हो, 4 3 के बारे में श्योर नहीं हो, तो दे आर अनसर्टेन डिजिट्स। करेक्ट, ओके। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स का डेफिनेशन। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजरमेंट अबाउट विच वी आर सर्टेन, नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजरमेंट अबाउट विच वी आर सर्टन, मतलब इतने डिजिट जिसके बारे में हम पक्का है, अबाउट विच वी आर सर्टन, प्लस प्लस 1 एडिशनल डिजिट। ठीक है, अब मुझे बताओ कितने सर्टन डिजिट्स हैं यहाँ, कितने सर्टन, 2 सर्टन डिजिट है। 2 सर्टन डिजिट कौन से है, 1 और 5। 2 सर्टन डिजिट कौन से है, 1 और 5 प्लस, तो वो बोल रहे हैं नंबर ऑफ सर्टन डिजिट्स, वो बोल रहे हैं नंबर ऑफ डिजिट्स, वो बोल रहे हैं नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजरमेंट अबाउट विच वी आर सर्टन प्लस 1 एडिशनल डिजिट। तो कितने सर्टन है, कितने सर्टन डिजिट्स है, 2 सर्टन डिजिट्स है, प्लस 2 सर्टन कौन से, 1 और 5, ये 2 सर्टन डिजिट है, प्लस 1 एडिशनल डिजिट, टोटल कितने हो गए 3। तो 15.43 में 15.43 में मैं कितने बोलूंगा, मैं बोलूंगा 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। करेक्ट, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स का डेफिनेशन क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स का डेफिनेशन ये है कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ मेजरमेंट अबाउट विच वी आर सर्टेन प्लस 1 एडिशनल डिजिट, दैट इज द फर्स्ट वन। 1 एडिशनल डिजिट क्यों ले रहे, क्योंकि द फर्स्ट वन अबाउट विच वी आर नॉट सर्टेन, फर्स्ट वन अबाउट विच वी आर नॉट, तो 2 सर्टेन डिजिट प्लस पहला अनसर्टेन डिजिट, वो डिजिट जिसके बारे में हम सर्टेन नहीं है, इज नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो जैसा कि मैंने आपको बोला 15.43 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है, 15.43 में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 15.43 में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। 3 सिग्निफिकेंट कैसे है, क्योंकि 2 सर्टेन डिजिट्स है, 1 और 5 सर्टेन है, प्लस 1 एडिशनल डिजिट है ना, डेफिनेशन देखो, प्लस 1 एडिशनल डिजिट, तो टोटल 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 3। तो 15.43 जो मैंने लेंथ ऑफ रॉड गिना था उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने, 3 डिजिट सिग्निफिकेंट। करेक्ट, 2 सर्टेन डिजिट प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट टोटल। अगर आपके पास 3 सर्टेन डिजिट है प्लस 1 तो आपका सिग्निफिकेंट 4 आएगा। अगर आपके पास 4 सर्टेन डिजिट है प्लस 1 अनसर्टेन तो आपके सिग्निफिकेंट फिगर 5 आएगा, सिग्निफिकेंट डिजिट 5 आएंगे। अगर आपके पास 3 सर्टेन डिजिट है और 1 अनसर्टेन डिजिट है तो आपके सिग्निफिकेंट डिजिट 4 आएंगे। ठीक है, दैट इज हाउ वी डू इट। ठीक, तो ये हो गया इसके पीछे का बैकग्राउंड और इसके पीछे का डेफिनेशन। लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो इतना बैकग्राउंड और डेफिनेशन नहीं चलेगा, तो सम रूल्स आई एम टेलिंग यू, ऐसा समझो कि ये ट्रिक्स है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में आपके पास इतना काउंट नहीं है, उसका लीस्ट काउंट क्या है, फिर उसका एवरेज क्या है, फिर 2 सर्टन है, एक इतना पता नहीं रहता, उधर नंबर आता है बताना पड़ता है सिग्निफिकेंट है कि अनसिग्निफिकेंट है। तो मैं आपको कुछ रूल्स पढ़ा रहा हूँ या फिर मैं आपको कुछ ट्रिक्स पढ़ा रहा हूँ, और ये 5 ट्रिक है, ये 5 ट्रिक आपको ध्यान में रखना है। पहला ट्रिक क्या है, ट्रिक नंबर 1, पहला ट्रिक है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर अनसर्टेन। अब ये नंबर देखो 178.43 कितने डिजिट है, 5 डिजिट है। 5 कौन कौन से डिजिट है, 1 7 8 4 3, 5 डिजिट है, सबके सब डिजिट नॉन जीरो है।
सबके सब डिजिट नॉन जीरो है, और क्योंकि सारे डिजिट्स नॉन जीरो है, सबके सब सिग्निफिकेंट है। तो मुझे अगर किसी ने पूछा यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, तो मैं बोलूंगा 5। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है 178.43। सेकेंड रूल, सेकेंड, ऑल द जीरो इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर जीरो आता है दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में, तो वो सिग्निफिकेंट है। जैसे ये वाला एग्जांपल देखो 165.0। अब जीरो किस किस के बीच में आया? जीरो आया है 5 और 2 के बीच में। क्योंकि जीरो 5 और 2 के बीच में आया, वो जीरो को भी सिग्निफिकेंट लेना पड़ेगा। तो ऐसा जीरो जो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है, उसको सिग्निफिकेंट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 165 और 2 सिग्निफिकेंट है, लेकिन जीरो इन दोनों के 5 और 2 के बीच में आया है, तो जीरो भी सिग्निफिकेंट है, इसलिए यहाँ पे भी 5 सिग्निफिकेंट डिजिट, यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है। करेक्ट। तो अगर जीरो आता है इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, तो देन इट इज सिग्निफिकेंट। उसके बाद रूल नंबर 3, इफ नंबर इज लेस देन 1, नंबर इज लेस देन 1 मतलब 0 पॉइंट वाला नंबर, if number is less than 1, then the zeros to the right of decimal and to the left of first non-zero digits are not significant. ऐसे जीरो जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो सिग्निफिकेंट नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ये तीनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये तीनों डेसिमल के पहले वाला और डेसिमल के बाद वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होते। तो डेसिमल पॉइंट, अगर मैंने आपको एक नंबर दिया 0.0123, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितने रहेंगे? यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट 3 रहेंगे, यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट 3 रहेंगे। 3 क्यों? क्योंकि डेसिमल और नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो आता है, तो ये दोनों को हम लोग कंसिडर नहीं करते, तो सिग्निफिकेंट डिजिट 3 आएंगे। यहाँ पे इन तीनों को हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितना है? 1405। तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। इस जीरो को सिग्निफिकेंट क्यों लिया मैंने? क्योंकि ये जीरो 4 और 5 के बीच में आया है ना। हमारे पास है 1405, ये जो जीरो है ये 4 और 5 के बीच में आया है, इसलिए उसको सिग्निफिकेंट लेना पड़ेगा। तो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 4। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल, जीरोस टू द राइट हैंड साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट, जीरोस टू द राइट हैंड साइड ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट, लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट इफ देयर इज अ डेसिमल। अब देखो, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है और जीरो कहाँ पे है? राइट हैंड साइड में है, तो उनको सिग्निफिकेंट लेना पड़ेगा। तो अगर डेसिमल पॉइंट आया और राइट साइड में जीरो आया, तो वो जीरो सिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 1 और 5 सिग्निफिकेंट है, डेसिमल पॉइंट भी है, और जीरो राइट हैंड साइड में आए, तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। 1500, 4 सिग्निफिकेंट डिजिट। अब ये देखो, ये दो तो सिग्निफिकेंट हम लेते नहीं है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आया है, लेकिन यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आया है और 4 सिग्निफिकेंट डिजिट आए हैं, लेकिन यहाँ पे डेसिमल पॉइंट आया है और 4 सिग्निफिकेंट डिजिट आए हैं। ठीक है, डेसिमल पॉइंट आया है और 4 सिग्निफिकेंट डिजिट आए हैं, तो 15 सिग्निफिकेंट है, और राइट हैंड साइड के जीरो सिग्निफिकेंट रहेंगे अगर डेसिमल पॉइंट है। तो ये राइट हैंड साइड के दोनों जीरो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यहाँ डेसिमल पॉइंट है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट 4 रहेंगे, ये पहले दो सिग्निफिकेंट नहीं है। करेक्ट, दिस इज रूल नंबर 4। तो जीरोस टू द राइट हैंड साइड आर सिग्निफिकेंट इफ देयर इज अ डेसिमल पॉइंट। ठीक है। उसके बाद आखिरी रूल, ऐसे जीरोस जो राइट हैंड साइड पे है वो सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो राइट हैंड साइड वाले जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अगर 12500 मेरे पास नंबर है, तो 12500 में डेसिमल पॉइंट नहीं है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट नहीं है, मैं राइट हैंड साइड वाले जीरो को कंसिडर नहीं करूंगा। तो राइट हैंड साइड वाले जीरो को कब कंसिडर करना है? जब डेसिमल पॉइंट है। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो राइट हैंड साइड वाले जीरोस को कंसिडर नहीं करना। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट 3 आएंगे। 3 कौन से? 1, 2 और 5। तो अगर मैंने आपको एक नंबर बोला 0.120, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं? इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट 3 है। 3 क्यों? इसको तो सिग्निफिकेंट नहीं है, ये जीरो को सिग्निफिकेंट लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि राइट हैंड साइड में है और डेसिमल पॉइंट।
लेकिन अगर मैंने आपको बोला 120 तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट सिर्फ 2 है। क्यों 2? क्योंकि राइट हैंड साइड वाले जीरो को हम सिग्निफिकेंट नहीं लेंगे, इसको मैं सिग्निफिकेंट नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? क्योंकि वो राइट हैंड साइड में है और डेसिमल नहीं है, क्योंकि डेसिमल नहीं है उसको सिग्निफिकेंट नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये 5 रूल्स है। हो सकता है आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगे, पर एक बार इसने पोर्शन को आप बार बार देखोगे वीडियो में तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, लेट अस टेक एग्जांपल। राइट, अब अपने को बताना है कि 5 एग्जांपल मैंने लिए, सब में हमको बताना है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है या कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, ये हमको बताना है। अब पहला देखो, ये तीनों को तो मैं सिग्निफिकेंट नहीं मानता, क्योंकि डेसिमल के लेफ्ट हैंड डेसिमल है और लेफ्ट हैंड साइड में है 0 है, तो सिग्निफिकेंट नहीं मानता। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट एक ही है, कौन सा? 3। तो एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट आएगा और वो भी है 3। करेक्ट, तो देयर इज ओनली वन सिग्निफिकेंट डिजिट एंड दैट इज 3। उसके बाद यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? ये 0 को मैं नहीं पकड़ता, 1 2 5 तो नॉन 0 है, तो वो सिग्निफिकेंट है। अब ये 0 को कंसिडर करेंगे क्या? राइट हैंड साइड वाला 0 है तो कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि डेसिमल पॉइंट है, तो मैं इसको भी कंसिडर कर लूंगा। तो सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो गए? 4 हो गए। अच्छा, अब 10 टू द पावर 6 को इग्नोर करना, 10 टू द पावर 6 को हम देखते ही नहीं है। अब इसमें देखो, 6 और 4 तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 1 और 6 तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 9 और 1 तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। 10 टू द पावर वाले टर्म को नहीं देखना है और बाकी टर्म्स को देखना है, तो आपको सिग्निफिकेंट डिजिट मिल जाएगी। दैट इज हाउ यू कैलकुलेट सिग्निफिकेंट डिजिट। नेक्स्ट कंसेप्ट है आज का हमारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? तो जब आप कोई मेजरमेंट करते हो तो उसको प्रॉपर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना जरूरी है। ठीक है, तो इट इज नेसेसरी टू रिपोर्ट एनी मेजरमेंट इन प्रॉपर साइंटिफिक फॉर्म। ऐसा क्यों सर? मैंने आपको बोला लेंथ गिनो, कोई मेरे को बताएगा सर लेंथ आया 12 सेंटीमीटर, कोई मुझे बताएगा सर लेंथ आया 1.2 इंटू 10 टू द पावर 1 सेंटीमीटर। तो ये और ये दोनों सेम ही चीज हो गया। कोई मुझे बताएगा सर 1.12 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर आया, कोई महाशय मुझे बता 0.012 10 टू द पावर 4। अब हर कोई अलग अलग फॉर्म में सेम आंसर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये भी सबके सब 12 सेंटीमीटर, पर लिखने का तरीका सबका अलग है। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बोलता है? एक ही तरीके से सबको लिखना है, एक ही तरीके से सबको लिखना है, और उस तरीके को हम लोग बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे सर? तो इन साइंटिफिक नोटेशन magnitude of physical quantity can be expressed as magnitude of physical quantity can be expressed as a into 10 to the power n। ऐसा एक्सप्रेस करना है, a into 10 to the power n, लेकिन कुछ कंडीशंस है। लिखना आपको कैसा है? a into 10 to the power n, लेकिन कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है? a का वैल्यू कितना होना चाहिए? a का वैल्यू 0.5 और 5 के बीच में होना चाहिए। कैपिटल a का वैल्यू 0.5 और 5 के बीच में होना चाहिए। कैपिटल ए का वैल्यू 0.5 हो सकता है, 5 नहीं हो सकता। तो पॉइंट ए कैन बी इक्वल टू 5 बट पॉइंट ए हैज टू बी लेस देन 5। करेक्ट, तो ए का वैल्यू 0.5 और 5 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, और ये जो पावर एन है, ये जो 10 टू द पावर एन लिखा है, ये जो एन है, तो ये एन इंटीजर होता है और इस एन को हम लोग बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, राइट, 12 सेंटीमीटर। ये लिखने का तरीका सही है क्या? मैं 12 लिख सकता हूँ क्या? मैं नहीं लिख सकता। क्यों 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 नहीं लिख सकते सर? क्योंकि यहाँ पे देखो हमने क्या बोला है, कंडीशन क्या है? ए का वैल्यू किसके बीच में होना चाहिए? 0.5 और 5 के बीच में होना चाहिए। ये 5 से बड़ा है, इसलिए मैं इसको क्या लिखूंगा? मैं इसको लिखूंगा 1.2 इंटू 10 टू द पावर 1। तो ये हो गया हमारा ए। तो अभी हमारा ए कितना है? ए है 1.2। क्या वो 0.5 और 5 के बीच में है? जी हाँ, वो 0.5 और 5 के बीच में है। तो ए का वैल्यू 1.2 है और यहाँ पे 1 आया, तो मैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 1। मैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 1। ठीक है, 10 टू द पावर n, n इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो 10 टू द पावर 1, 1 इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। पर पावर लेने के पहले आपको क्या इंश्योर करना है? आपको इंश्योर करना है जो आपने नंबर लिखा है 10 टू द पावर के सामने, वो नंबर क्या होना चाहिए?
वो नंबर होना चाहिए बिटवीन 0.5 एंड 5, वो नंबर होना चाहिए बिटवीन 0.5 एंड, करेक्ट। चलो एक एग्जांपल लेता हूँ। रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर, तो 6400 किलोमीटर है, तो ये हो जाएगा 6400, लेकिन हमारा यूनिट तो मीटर है, तो 1 किलोमीटर 10⁻³ मीटर, तो आएगा 64 इंटू 10⁻3 और 2 5 मीटर। तो या इसको मैं लिख सकता हूँ 6.4 10⁻6 मीटर। लेकिन मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? नहीं, क्योंकि ये 6.4 है, एक ऐसा होना चाहिए 0.5 और 5 के बीच में, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? तो मैं अभी इसको मैं ए नहीं बोल सकता, इसको मैं ए नहीं बोल सकता, तो 6.4 10⁻6 मीटर जो मैंने लिखा था, मैं इसको ए नहीं ले सकता, तो मैं इसको लिखता हूँ 0.64 इंटू 10⁻7 मीटर। अब ये इसको मैं ए बोलता हूँ, क्या मेरा ए 0.5 और 5 के बीच में है? यस, 0.64 लाइज बिटवीन 0.5 एंड 5, तो मेरा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हुआ? मेरा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हुआ 7, मेरा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हुआ? तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 7, करेक्ट। और सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हुए? 6 और 4, तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 7 हुआ। देखो ना पावर, देखो पावर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मतलब 10 का पावर, तो पावर 7 है, इसलिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 7 और 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। उसके बाद नेक्स्ट है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम्स। अब इसको मैं ए बोल सकता हूँ क्या? अगर मैंने ए को ले लिया 1.6, इज ए बिटवीन 0.5 एंड 5, तो आई कैन से यस 1.6 इज बिटवीन 0.5 एंड 5। तो अभी पावर देखो, पावर कितना है? पावर -19 है, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना होगा? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड -19 होगा। और सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं? यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 1 और 6, करेक्ट। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देखने के पहले आपको ए, कैपिटल ए इंश्योर करना है, और कैपिटल ए हमेशा किसके बीच में होना चाहिए? बिटवीन 0.5 एंड 5। एक न्यूमेरिकल लिया है मैंने आपके टेक्स्ट बुक में से, तो अनसॉल्व न्यूमेरिकल है, अनसॉल्व न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो ये अनसॉल्व न्यूमेरिकल है, इसमें न्यूक्लियर रेडियस का फॉर्मूला दिया है, न्यूक्लियर रेडियस का फॉर्मूला दिया है कैपिटल आर इज इक्वल टू 1.3 10⁻⁻16 कैपिटल ए इंटू कैपिटल ए टू द पावर 1/3, जहाँ पे कैपिटल ए क्या है? कैपिटल ए इज द मास नंबर। अब वो लोग क्या बोल रहे हैं? एक न्यूक्लियस का मास नंबर है 125, ऑब्टेन द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर आर, आर का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो आर कितना दिया है? 1.3 10⁻16 ए टू द पावर 1/3 फॉर्मूला दिया है। और ए कितना दिया है? ए क्वेश्चन में दिया है 125, तो मैं ए के जगह सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ 125। 125 टू द पावर 1/3, 125 टू द पावर 1/3 is similar to cube root of 125। तो what is cube root of 125? 5 आता है, तो आएगा 1.3 10⁻16 cube root of 125 is 5। अब 1.3 इंटू 5, इसके लिए कोई लॉग बुक या कैलकुलेटर नहीं लगता, 1.3 इंटू 5 आता है 6.5 इंटू 10⁻⁻6, पर मैं 6.5 नहीं ले सकता। मैं 6.5 क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि ए हैज टू बी बिटवीन 0.5 एंड 5, और 6.5 कैसा है? ग्रेटर देन 5 है, तो मैं 6.5 को लिखता हूँ 0.65, और 10⁻16 हो जाएगा 10⁻50। अब ये 0.65 हो गया ए, और इज ए बिटवीन 0.5 एंड 5? यस, 0.65 इज बिटवीन 0.5 एंड 5। तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हुआ? पावर, पावर कितना है? -15, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज -15। और यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कौन से? 2 है, 6 और 5, तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट एंड ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज -15, ठीक है। तो ये कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करने हैं, दे आर वेरी इजी क्वेश्चन, तो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। तो एक 5 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ये पहले स्लाइड में 4 क्वेश्चन है, और सेकेंड स्लाइड में ये क्वेश्चन है, ये तो एकदम ओरल सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। और इसको कल शाम को सबमिट बाय 5 PM टुमारो, ठीक है। ठीक है, आज मैंने बहुत ही छोटा टॉपिक लिया, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, दैट इज ऑल। प्लीज सबमिट होमवर्क बाय 5 PM टुमारो, और दैट इज ऑल फॉर टुडे।
और लास्ट टाइम मैंने आपको एक एडिशनल असाइनमेंट दिया था डायमेंशन और डायमेंशनल एनालिसिस का, मैं थर्सडे को उसके आंसर्स आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। और चाहिए तो मैं लाइव क्लास भी ले लूंगा। आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपको डाउट है क्या, कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है, आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजिए ताकि मैं उसका सोल्यूशन आपको भेजूँ, और इफ पॉसिबल आपको जरूरत है तो मैं डाउट क्लास भी ले सकता हूँ, ठीक है गाइस। दैट इज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग।